प्रधानाचार्य पास कर दो माइक। सम्माननीय बुजुर्ग मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो रहे साथीगण एवं अन्य उपस्थित सभी विद्वान। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पहले ही मैं हो सकता है कि साथ में रहते हुए आपस में बातचीत के दौरान कुछ गलतियाँ हमसे हुई होंगी, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बारंबार मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ कि अगर कोई गलती हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। रही बात विद्यालय में, जैसा कि हमारे किशोर दादा वास्तव में परीक्षा विभाग, जैसा कि अभी अग्रवाल जी बता रहे थे, उन्होंने परीक्षा विभाग में जो उनका सहयोग रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। और सम्मान, जहाँ तक अनुशासन की बात है, अभी पंडित जी भी कह ही रहे थे कि विद्यालय में समय से आना ही सबसे पहला अनुशासन है। अनुशासन वहीं से प्रारंभ होता है। जो समय का पंक्चुअल है वो स्वतः अनुशासित होता है, इसमें कोई होता है। और इसके अलावा विद्यालय में संजय पाल जी हमारे, हम तो इन्हें बजरंग बली कहते हैं, कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है और जितना भी हमारा काम था सेवानिवृत्त से संबंधित, संजय पाल जी का मैं यहाँ पर मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जो योगदान दिया है, सहयोग दिया है, वह वास्तव में मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। शारदा मैम, उनके साथ मेरा अनुभव इस विद्यालय से पूर्व में भी रहा है। उन्होंने हमारे साथ में वहाँ पर एलपी में काम करते हुए कार्य किया था। और शारदा बहन ने जिस तरह से यहाँ भी हमें सहयोग दिया है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विद्यालय की रीढ़ एक तरीके से श्री संजय सिंह जी, जिन्हें मैं विद्यालय की रीढ़ ही कह देता हूँ, कि वास्तव में कभी कभी लगता है कि संजय सिंह नहीं होंगे तो इनके काम कौन करेगा, ऐसा प्रतीत। तो संजय सिंह वास्तव में इस विद्यालय के लिए कितने उपादेय हैं, ये किसी से छिपा नहीं। मिर्जा साहब अद्वितीय प्रतिभा के धनी और विद्वान तो हैं ही, और अपने विद्वता की बदौलत वे विदेशों में भी भ्रमण करते हैं। और वास्तव में वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई खूबी जरूर होती है, वह इनके अंदर भी है। सलमान भाई ने तो मेरा ऐसे समय में काम किया कि हाथ पैर ठिठुर रहे थे, और मैंने केवल उनसे एक निवेदन किया, भैया ये काम करना है, तो इन्होंने तुरंत, जबकि ये मैं डर रहा था कि मना न कर दें, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया और सहर्ष वो कार्य किया है। नेथन साहब फील्ड के मास्टर हैं और अनुशासन के मामले में नेथन जी का भी अपना योगदान है विद्यालय के अनुशासन में। और नेथन जी भी विद्यालय के लिए बहुत ही उपादेय हैं। इसके अलावा जीवन लाल जी की तो राइटिंग देख करके ही लगता है कि कितनी खूबसूरत है ये, अंदर से और बाहर से। ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बात को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये गलत बात है, तो बिल्कुल सही बात है। और मनेश्वर सिंह जी से तो मैंने एक गुण सीखा कि
बालू से देर से आते हैं तो क्या हुआ, जल्दी चले भी तो जाते हैं, ये नहीं कोई देखता है। कोई नहीं देखता है। भुवनेश्वर सिंह में एक अद्भुत गुण है कि बालू से भी कैसे तेल निकाला जा सकता है। और इस अद्भुत गुण के ये धनी हैं। हड़काने में भी बहुत माहिर है। और आज के समय में ऐसा होना भी चाहिए और वे सारे गुण इनमें विद्यमान हैं। राजा साहब का तो कहना ही नहीं है। राजा साहब हमारे वास्तव में मन से, हृदय से, तन से, सबसे राजा ही। अनिल जी भी, ये भी रीढ़ की हड्डी के ही एक भाग है और अद्भुत गुण है इनके अंदर भी। जितना भी विद्यालय में जीपीएफ वगैरह जितना कार्य होता है और माने किसी भी प्रकार की उनके अंदर ये भावनाएं नहीं आती कि हम क्यों करें, हम ही क्यों करें। और सहर्ष किसी भी माने किसी का जीपीएफ बनना हो, कुछ करना है तो विद्यालय में तो करते ही हैं, घर में भी ले जा करके करते होंगे और हो सकता है घर में डांट भी खाते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि सब वहाँ भी करते रहते हो, यहाँ भी लेकर आ जाते हो। तो ये अनिल जी के अंदर बन रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है पांडे। अपना अनुभव बताएं। जी की बातें तो सच होती है, सब सच नहीं, सच में कुछ घर से लाने के लिए कहा जाता है तो पता नहीं कौन सा स्कूल का काम किया करते हो। ये संजय सिंह के साथ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे तो कहा था तुम वहीं रहो, तुम तो आए ही मत करो घर में। इसके बाद हमारे दद्दू हैं। दद्दू तो खैर वास्तव में इनके अंदर इतनी धैर्य और सहनशीलता है, ये गुण मैंने अद्भुत गुण है इनके अंदर, सहनशीलता। पर निशाना भी इनका बहुत अच्छा है। और नहीं, एक ही बात से सबकी बोलती बंद करने में भी माहिर हैं, ये भी गुण है इनके। विद्यालय के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और जिस चेयर पर बैठे हैं उसके लिए भी उपयुक्त। ऐसा ही कुछ हमारा। उसके बाद हमारे वीरेंद्र भाई, ये भी अद्वितीय विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने इनका क्लास देखा, इन्होंने तो हमारी झूठी प्रशंसा की, वास्तव में इस प्रशंसा के पात्र वीरेंद्र भाई। मैंने इनका क्लास देखा, मैं तो क्योंकि इनके साथ में पढ़ाता था तो मैं देखता था कि बच्चे पीछे भी, माने सामने नहीं पीछे भी वीरेंद्र जी का काम करते नजर आते। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनसे डर है, इसलिए कि हमें कुछ सीखना है। ये बच्चों के अंदर अगर पैदा हो जाए ये बहुत बढ़िया गुण होता है और ये पैदा करने का काम धीरेन्द्र भाई ने किया है। वास्तव में एक शिक्षक के जो अद्भुत गुण होने चाहिए वो धीरेन्द्र भाई के अंदर है। ये प्रयास भी मैंने आप ही से सीखा। बहुत बढ़िया। और हमारे पाठक सर से जब मैं आया था शुरू में तो पाठक जी के अंदर एक इतना बढ़िया गुण है, वो गुण शायद किसी में नहीं। और वो गुण है कि इनकी कोई भी प्रश्न, जरा सा भी कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न का त्वरित जवाब देना और इतना सटीक जवाब देना, ये पाठक जी के अंदर है। ये मैंने इनसे सीखा। उसके बाद हमारे हैदर भाई भी, इनके अंदर जब ये आए तो इनके अंदर मैंने एक जिज्ञासा देखी, जबरदस्त जिज्ञासा, कि कुछ भी सीखना चाहते हैं। मैंने जिस चेयर पर बैठे हैं उसके लिए वास्तव में जो जिज्ञासा भाव होना चाहिए वो हैदर भाई के अंदर पाया है। और जिज्ञासा अगर है तो आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद हमारे पहाड़ी संघ के अध्यक्ष वाजपेयी जी, दद्दू नाराज मत होइएगा, आप वर्तमान में हो, वर्तमान इन्होंने पद छोड़ दिया।
ये तो भूतपूर्व अध्यक्ष नहीं, वर्तमान दत्तू हैं बताओ। वाजपेयी जी इतने सरल स्वभाव के हैं, सरलता अगर किसी से सीखनी है तो वाजपेयी जी से सीखनी। ये भी नहीं माने अगर इनका कहीं असम्मान हुआ होगा उसे भी बताने में हिचकिचाते नहीं। हमारे साथ अगर असम्मान हो जाए तो कम से कम हम उसे छिपा ले जाते हैं, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर देंगे। लेकिन वाजपेयी जी के अंदर ये गुण है कि ये उस चीज को भी नहीं छिपाते। अगर इनके 2 थप्पड़ मारे गए तो भले ही 4 बताएं 4 मारे थे उसमें, और ये भी सब बता दें। कभी कभी तो ये भी बताना पड़ता है कि तो आपका असम्मान हुआ है, ये भी नहीं जान पाते हैं कभी कभी। वो आपको बोल के चला गया, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये जान ही नहीं पाते। वास्तव में ये कभी कि जागृत हो जाता है स्वाभिमान। एक बार मिश्रा जी के साथ कोई घटना हाँ। उनके बीच में उन्होंने कहा मैं श्री श्री 1008 पंडित बनवासी महाराज का पुत्र हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा कह दिया? अरे तब जाकर के इनको गुस्सा आई। कहाँ चुप शादी रहा बर्बादा। सहनशीलता का गुण भी है और सरलता तो है ही इनके अंदर। उसके बाद श्री वर्मा सर भी अपने विषय के विद्वान हैं, और वर्मा जी के अंदर भी मैंने ये गुण देखा कि ज़्यादा बहुत कम बोलते हैं, सीमित बोलते हैं। जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं और उतने से ही काम चल जाता है। और क्योंकि ओशो कहा करते थे कि कोई व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, वो केवल इंतजार करता है कभी ये चुप हो हम बोलना शुरू करें। तो ये गुण उनके अंदर मैंने देखा कि वास्तव में वर्मा सर जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं और उतना ही बोलना भी चाहिए। उसके बाद रजौरा जी भी रजौरा सर अनुशासन के मामले में कुछ अनुशासन का ज्ञान मैंने रजौरा जी से ही सीखा कि रजौरा साहब अपने समय के बड़े ही पाबंद हैं और विद्यालय में जिस तरह के का शिक्षक होना चाहिए वह गुण उनके अंदर पूरी तरह से मौजूद है। गरलवीर भाई यहाँ से चले गए और प्रोन्नत होकर गए तो खैर की बात है, लेकिन ये भूले नहीं हैं, अपनी छाप भी छोड़ गए और अपने छाप ऐसी छोड़ गए। यही तो प्रेम है जो आज खींच लाया इनको। और वो छाप जो है वह वास्तव में प्रकट होती है। ये वहाँ रहते हुए भी किसी को भूलते नहीं हैं, और ये गुण गरलवीर जी के अंदर है। और सर यही बढ़ गया यही प्रेम एक दिन वाइस प्रिंसिपल ऑफिस तक इनको खींच लाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे गुप्ता जी भी अपने विषय के विद्वान हैं और समय के पाबंद हैं। जो भी कार्य दायित्व दिए जाते हैं उनका ये ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, और ये सब गुण मैंने सबसे सीखे हैं, इसलिए मैं गिना रहा हूँ। ये आपके गुण नहीं हैं, इन गुणों को मैंने चोरी किया है आप लोग। और अगर इन्होंने जो कुछ भी गिनाया वो हमारा कुछ नहीं है, वो आप ही लोगों से मैंने चोरी किया। उसके बाद हमारे विद्यालय परिवार में विद्यालय को एक तरीके से चलाने का काम, संचालित करने का काम जो करते हैं तिवारी जी, वास्तव में ये भी रीढ़ी घट्टी कहें या कुछ भी कह लीजिए, तो सर्वगुण संपन्न।
पूरा कंकाल है ये। माने उनके गुणों का वर्णन तो देखा जाए तो यहाँ से किया भी नहीं जा सकता। अगर कोई गर्म हो जाए तो ठंडा करने में भी माहिर है। नहीं, सहनशीलता भी है, सारे गुण उनके अंदर मौजूद है। सर फिर ये विद्यालय के फेफड़े हैं। विद्यालय की इन्हीं से चलती है। सही बात है। और वो मौर्य मैं माफ नीचे करो, माफ नीचे करो। रामलाल सर जी जो हैं, इनके अंदर भी जो लगन मैंने देखी, किसी भी कार्य के प्रति जो लगन है, और उसी लगन की बदौलत वे निश्चित रूप से उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मौर्य सर तो सदैव जवान रहने वाले व्यक्तियों में से हैं। वो कभी बूढ़े होंगे ही और ये गुण जो है, क्योंकि वे फील्ड और विद्यालय माने क्लास से लेकर के फील्ड तक चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी हैं मौर्य जी। और मौर्य जी से वास्तव में कुछ सीखने वाला है। बच्चे भी इनसे सीखते हैं और शायद हम सभी लोग उनसे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। छोटे भैया कन्हैया, उनके नाम से मैं ही अद्भुत जादू है। कन्हैया का नाम ही जादू से भरा। तो कन्हैया लाल, उनके अंदर भी किसी भी कार्य को, मेरी समझ से कोई काम ऐसा नहीं है जो कृष्णलाल जी नहीं कर सकते। असंभव से असंभव कार्य भी करने में वे सक्षम है। वो अलग बात है कि वो कभी कभी इधर उधर करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उनके अंदर गुण है और ये सभी जानते हैं। हर कोई, हर प्रशासक ये जानता है कि उनके अंदर ये अद्भुत गुण है। और अगर कोई नहीं कर सकता तो कृष्णलाल जी जरूर कर देंगे। ये उनके अंदर गुण है। और पीछे पांडे जी बैठे हुए हैं। पांडे सर हैं? पांडे जी नहीं है सर। नहीं, साला गए नारायण जी, जन के शाम लक्ष्मी नारायण जी तो उनके अंदर भी लगन है, अद्भुत लगन है। और जो युवावस्था में हौसला होना चाहिए वो हौसला उनके अंदर है। और उसी हौसले की बदौलत वे आगे बढ़ते जाएंगे। ईश्वर उनके मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये शुभकामनाएं हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। और चौहान सर बैठे हैं। चौहान सर भी परीक्षा के मामले में ये तिवारी जी की अद्भुत खोज है, जिसके लिए कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। ये उनकी अद्भुत खोज है कि कितने भीड़ से और किसी मोती को निकाल लेना, ये भी तिवारी जी का एक गुण था। बहुत दिन लग गए खोजने में। काफी समय लग गया। और लेकिन ये है कि खोज ही लिया। खोजा इन्होंने, लेकिन मोती वही है। हाँ, मोती वही। बस इतने में। लेकिन मोती को की पहचान करने वाला भी तो उसके अंदर विशिष्टताएं होनी चाहिए। वो तिवारी जी के अंदर है। नहीं, ये दोनों लोग बोल चुके। इसके अलावा हमारी बहनें बैठी हुई हैं, गरिमा मैम और दिव्या मैम। उनके नाम में ही अद्भुत गुण है, जो गरिमा से परिपूर्ण है। और अपना गरिमा में एक तरीके से वातावरण है वो बनाएं और क्लास में भी उनकी गरिमा बनी रहे। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और दिव्या मैम भी, उन्हें भी मेरा आशीर्वाद है। और उनके अंदर को तो वो भी दिव्य गुणों से लैस है पूरी तरह से।
राधा मैडम और मिनी सिल्वा नाम जरूर मिनी है लेकिन इनके अंदर मिनी है नहीं। इनके अंदर काफी विशालता है और हाँ, तो 10 उन्होंने अपनी 15 मिनट विशालता का लगेगी परिचय शुरू करें तो। विद्यालय परिवार को दिया है। अब इसके देखो भाई अलावा क्या होता है क्या होता है। जगत भैया ये हमारे बगल के पड़ोस के ही रहने वाले हैं और इन्होंने भी इनका भी विद्यालय में जो योगदान है वो सभी जानते हैं और विद्यालय परिवार एक तरीके से उनके प्रति भी कृतज्ञ है। और पीछे अब्बास भैया इन्होंने भी जो साइकिल स्टैंड देखते हैं और जिस अनुशासन का परिचय इन्होंने दिया है और शायद ये अब्बास भाई से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। इन्हीं सब बातों के साथ ये तो खैर बातें होती रहती हैं। एनसीसी रह गए जो एनसीसी बहनें हमारी आई हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ और पुनः मैं एक बार इस मंच से हाँ और ये जो सबसे बड़ा ये इधर हाँ आइवरन जी भी वो तो अंत हुआ है। वो तो है ही, वो तो क्योंकि अंतिम अस्त्र आदमी सबसे जो कि सबसे खास होता है और छुपा के रखता है। विकास भैया ये दोनों जो है जो जोड़ी उत्तरांचल से आई है। बहादुर जी भी क्योंकि ये त्रिमूर्ति जो है और ये त्रिमूर्ति वास्तव में विद्यालय के लिए कितना महत्वपूर्ण है विद्यालय स्वयं अनुभव करता है। विद्यालय की स्थितियां अनुभव करती हैं कि इन त्रिमूर्तियों ने कि विद्यालय को किस तरह से माने इनके अंदर ये नहीं है कि हमें घर कब पहुंचना है, केवल ये उद्देश्य रहता था कि विद्यालय का कार्य कोई सफल नहीं होना चाहिए। ये विशेषता रही है और उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। ये गुण रहा है। और अग्रवाल जी तो खैर विद्यालय में अग्रवाल जी क्योंकि जो संचालक होता है वो चाहे जिसे चढ़ा दे और चाहे जिसे गिरा दे, ये संचालक के अंदर गुण होता है और ये अग्रवाल जी के अंदर बहुत अच्छा गुण है। हालांकि इन्होंने किसी को गिराया नहीं है, उठाया ही, हम ये नहीं कहते हैं, और उठाने का ही काम किया है। अग्रवाल जी वास्तव में विद्वान है। लेकिन कोई ये ना समझे गिरा भी सकते हैं गिराएंगे नहीं। और ये हमारे अयुरन सिंह जी जिनका हमारा साथ कई सालों से वर्षों से यहाँ आने से पहले हमारा उनका साथ रहा है और हमारे उनके घरेलू संबंध घर जैसे संबंध हैं। शायद वो पीछे भी मेरी बुराई नहीं सुन सकते। अगर पीछे भी मेरे बारे में किसी ने कह दिया, चाहे मेरे लिए वो गलत सही ही कह रहा हो, लेकिन अगर वो बुरा लगा उन्हें तो या तो वो उठ के चले जाएंगे या टोक देते हैं। ये गुण रहा है। और मैं हमेशा क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं इसलिए मैं उनके बारे में जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बहुत थोड़ा है और मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता उनके बारे में कि वास्तव में ये उनके अंदर अद्भुत गुण रहा है। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक बार ये मानव संपदा के फार्म भरने थे तो आलम साहब ने एक बात पूछी क्योंकि उसका काम हम ही दोनों लोग थोड़ा बहुत कर रहे थे। लगभग अधिकांश लोगों के फार्म हम ही लोगों ने फिलअप किए। तो बल्कि आलम साहब बोले कहे कि ये आप लोगों ने क्या पहले भी भरे हैं? तो हम लोगों का नहीं, पहली बार, ये तो पहली बार आया है, पहली बार। कि आप लोग सीख कहाँ से लेते? तो मैंने भी जो सीखा वो उन्हीं से सीखा। तो कहने का तात्पर्य है बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है और विद्यालय के प्रति जो समर्पण का भाव है, कार्य के प्रति जो समर्पण का भाव है, वह गुण भी मैंने उन्हीं से सीखा है। और अंत में मैं
प्रधानाचार्य मैडम से भी, उनसे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। बहुत सरल हृदय की हैं और कभी कभी हमने भी उनकी सरलता का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हो सकता है कि बहुत से लोग उठा लेते हों और ये न माना जाए कि क्योंकि विद्यालय केवल उन्हीं का नहीं है, विद्यालय हम सभी का है। विद्यालय के प्रति जितने वे जिम्मेदार हैं उतना ही यहाँ का हर सदस्य जिम्मेदार है। और जब हम ये भाव लेकर के चलेंगे तो कभी भी हम अपने कार्य के प्रति जो हमारा इस तरह का नेगेटिव दृष्टिकोण आ जाता है वो नेगेटिविटी कभी नहीं है। इसलिए मैं पुनः इस मंच से एक बार पुनः बार बार अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में मैं एक गोपाल सिंह नेपाली की एक लाइन सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। आज हैं घूमते हम यहीं पे, आज हैं घूमते हम यहीं पे, कल रहेंगे यहाँ हम नहीं, तुम नहीं। आज लो चुनरी रंग रंगों से तुम, आज लो चुनरी रंग रंगों से तुम, दिल चुरा कर दो दिलों का मिलन है यहाँ का चलन, दो दिलों का मिलन है यहाँ का चलन, जो न आया करो तो बुलाया करो, जो न आया करो तो बुलाया करो।